तो गाइस मैं आ चुका हूँ जो हमारे रिश्ते में फूफा जी लगते हैं और ये बकरी पालन कर रहे हैं लगभग 8-10 साल से। इनकी गांव में भी बहुत अच्छी पकड़ है बकरी पालने की। तो मैं मिलवाता हूँ, ये हैं हमारे फूफा जी जिनका नाम है नदीम और इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो आज इनसे खुल के बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम। काम की। मैंने आपको सारी प्लानिंग बता दी कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए की है। जी ये सारी शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ, क्या आपको ये सब सही लग रहा है? क्या हम हाँ, गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं सही है, अच्छा काम है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको लगता है कुछ प्रॉफिट होगा या कमा पाएंगे, या फिर कहीं हम फेल तो ना हो जाएं इस प्रोजेक्ट में? नहीं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। देखो, किसी भी काम को करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। और जब शुरुआत करोगे तो मतलब ये ऐसा कारोबार है बहुत अच्छा, मतलब बिजनेस है ये। इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, मतलब एक तरीके से ये बहुत बरकत वाला काम है। इसके अंदर ऊपर वाले ने बरकत बहुत रखी है इस व्यापार के अंदर। अच्छा, एक बात और कि ऐसा तो नहीं है 24 घंटे इनके साथ लगा रहना ना पड़ता ना है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दे दे तो बहुत होता है। अच्छा, तो जैसे मैं 1 लाख रुपए में अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं हम लोग, कितने बकरियां जैसे बच्चे या जो भी आप हमें सजेस्ट अगर करो? अगर बच्चे लोगे तो वही 5-6 हज़ार रुपये की रेंज के बच्चे आएंगे। ठीक है। और अगर बकरी लोगे तो बकरी 10 हज़ार से लेके और 20 हज़ार और 50 हज़ार तक की भी आ जाती है, अगर जैसी ब्रीड होती है। बाकी एक दरमियाना वही 20 हज़ार रुपये की रेंज में बकरियां मिल जाती हैं, अच्छी बकरी। अच्छा, तो अच्छा एक बात और, आपके हिसाब से जैसे आपको पता है दिल्ली है, आपकी भी यहाँ बच्चे पल रहे हैं, और दिल्ली के हिसाब से कौन सा जानवर, मतलब कौन सी ब्रीड है या कोई जगह ऐसी जो आप सजेस्ट करोगे? भाई, यहाँ के हिसाब से तो एक सिरोही नस्ल है। अच्छा, ये हाँ, कहाँ की है? ये अपनी अलवर साइड की हो गई, राजस्थान की हो गई। अच्छा। हाँ, ये अजमेर की तरफ की हो गई। अच्छा। और अपना ये यूपी का अपनी फेमस है बर्बरी गोट, इसे पाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी ब्रीड तो बहुत सारी आती है अपने यूपी में। कि जमुनापरी भी हो गई है, और अपना सोजत भी पाल रहे हैं लोग, हैदराबादी भी पाल रहे हैं लोग। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कौन सी ब्रीड आपके हिसाब से सबसे बढ़िया है? सिरोही नस्ल ठीक है। सिरोही नस्ल की। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि जैसे 1 लाख रुपए में मुझे सिरोही जो नस्ल है वो ख़रीदनी चाहिए, जिसमें लगभग कितने बच्चे आ जाएंगे? भाई, मोटा मोटी 20 बच्चे आ जाने चाहिए। 20 बच्चे 1 लाख में आ जाएंगे? हाँ, और उनको पालने में कितना टाइम लग जाएगा? भाई 1 साल तो पालना पड़ेगा। वही 4-4 मंथ के बच्चे आएंगे। अच्छा, 4 महीने का बच्चा आता है तो हाँ, 1 साल पालना एक पड़ेगा। साल पालना पड़ेगा। आपके हिसाब से इन पे खाने में ज़्यादा खर्च होगा? खाने में ज़्यादा नहीं होता। खाने में ऐसा होता है कि अगर एक बच्चे का खर्चा अलग होता है, 4 का अलग होता है, और फिर जब 20 होते हैं तो उनका अलग होता है। अच्छा। हाँ, एक बच्चे का ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और एक साथ जब तुम खाना डालोगे तो उसमें कम खर्चा आएगा। ठीक है। तो सर मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपके ये बच्चे हैं, अभी आपने इस बच्चे को गंजा कर रखा है, सारे बाल उतार रखे हैं, इसकी वजह क्या है? ये गर्मी। अच्छा, गर्मी की वजह से हाँ, कर इसकी रखा है। वजह गर्मी है। तो सर ये जैसे आपने ये शेड डाल रखा है ऊपर, ये दिखा रहे हो आप हमें, इसमें तपिश ज़्यादा नहीं होती, गर्मी ज़्यादा नहीं होती? नहीं तो दिन में ये कमरे के अंदर, जैसे ये कमरा बना रखा है, इसके साथ फिर कूलर भी लगा रखा है, फिर एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है, मतलब पूरी सुविधा, अंदर पंखा भी है। हाँ। और मतलब सर्दियों में क्या करते हो सर आप? सर्दियों के अंदर जो है अपना ये अंदर ही रहते हैं, और सर्दियों में बाहर भी आते हैं। और करते कुछ नहीं है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हीटर भी लगा देते हैं अंदर। अच्छा सर, एक बात और बताओ मुझे कि जैसे घर वाले जो है ना बड़े परेशान होंगे, यार सफाई कौन करेगा, कौन इन्हें पालेगा, कौन क्या करेगा, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सफाई के लिए यही है कि कोई बंदा इस टाइप का हो, अपना जो है अपना सुबह शाम झाड़ू लगा दे। देखो, काम तो सारे करने पड़ेंगे। जब जब जानवर पलेगा तो गंदगी भी होगी और सफाई भी करनी होगी। या तो खुद ही 24 घंटे में एक बार भी अगर सफाई हो जाए तो बहुत है। बाकी ये लकड़ी के फट्टे होते हैं, ये रूम के अंदर होने चाहिए। अच्छा, ये किस, हाँ ये क्या पर्पज़ है इसका? इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारा ये बरसात का मौसम आएगा हाँ हाँ।
तो बरसात में खुर पकने की शिकायत हो जाती है जब गीले में के पैर होते पैर पक जाते हैं अच्छा जब गीले में रहता है। तो इसका ये पर्पज़ है, हम इसे कमरे में डाल देते हैं। कमरे में डालने के बाद में इसमें जो भी मतलब ये पेशाब वगैरह जो भी करते हैं तो ये झिरी के उससे नीचे निकल जाता है फर्श पे, गंदगी नहीं होती है, तो जानवर साफ रह जाता है। अच्छा फूफा जी, ये लगभग अंदाज़ा कितने रुपए में बन जाएगा ये? मतलब हमें इन्वेस्टमेंट जोड़नी पड़ेगी? आपको लग रहा है कि जो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं शुरुआत में ही हमें ये लेना पड़ेगा? हाँ, ले लो तो अच्छी बात है, ये तो अपने जानवर की फैसिलिटी के लिए है। तो मतलब अगर एक भी जानवर के पैर पके में आ गया या मुंह पक जाता है या खुर पक जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से होता नहीं है। तो आपके हिसाब से हमें शुरुआत ही बच्चों का पालन इसी के ऊपर करना हाँ, ये करना, ये बहुत ज़रूरी है। करने को ना करो लेकिन बहुत ज़रूरी है ये तो चीज़। 20 बच्चों के हिसाब से लगभग 10-15 हज़ार में आ जाएगा ये? आराम से हो जाएगा। मुझे तो ध्यान नहीं है कितने में, काफ़ी टाइम हो गया बना हुआ, काफ़ी पुराने हैं। सर ये क्या चीज़ है, ये वाइट और ये नमक है। ये ऊपर जो वाइट है ये सेंधा नमक है, नीचे जो है ये काला नमक है। ये जानवर के डाइजेस्ट के लिए होता है। अच्छा। और ये जो ये गोल गोल सर्कल है ना, ये जो गड्ढे कर रखे हैं, ये जानवरों के चाटने से हो रखे हैं गड्ढे। अच्छा ये चाटते हैं इसे, तो मतलब इसके बहुत फायदे हैं। ये हमें रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 1000-2000 में तो ये भी आ जाता होगा? हाँ, आराम से। अच्छा, बल्कि 2000 से कम में आ जाएगा। अच्छा। तो अब सफाई की तो आपने मुझे बता दी, गर्मी की भी बता दी, और इनके बारे में आपने मुझे बता दिया इनका क्या। अच्छा, आपके जो मुर्गे यहाँ पल रहे हैं उनका क्या मामला है? मुर्गी बस यही है कि जो इनका कूड़ा होता है उसके अंदर अपना जो फ्री पल जाते हैं वो भी। अच्छा, मुर्गी फ्री पल जाते हैं? हाँ, बस लाने की बात है? लाने की बात है। अंडे भी फ्री मिल जाएंगे? अंडे फ्री मिल जाते हैं, वो भी देसी? हाँ। अच्छा, तो अभी आप पे कितनी बकरियां हैं? अभी मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 3 बकरियां हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि आपने दुम्बे पाल रखे हैं, और दुम्बे का तो बड़ा कैड़ा मसला होता है कि इन्हें बहुत सफाई चाहिए होती है, और यूँ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बहुत आसान है जानवर पालना, ये बकरी बच्चे से भी आसान है पालना जानवर। इसका खाना सिर्फ यही है जो एक भैंस का खाना होता है कि आप एक टाइम में कुट्टी डाल दो, एक टाइम में भुसकी सानी कर दो, बस इतना होता है। उसके अंदर सानी में ये है कि चोकर मिला दिया और चने का छिलका मिला दिया, हो गई सानी। बकरी बच्चों के नखरे होते हैं, इसके नखरे नहीं होते खाने पीने। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ये मतलब हम लोगों की तरह नखरे भी दिखाते हैं? हाँ, इनके खाने में थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा डालना पड़ता है बकरियों के लिए, थोड़ा बहुत दाना वाना मिक्स करना पड़ता है। बाकी दुम्बों में ऐसा नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम दाना खिलाओ, तुम्हारी मर्जी है ना खिलाओ, हल्का फुल्का खिला दो। नर को खिला दो, जो ब्रीडर होता है उसे खिला दो। फूफा जी, मुझे ये बताओ कि इनके खाने पे, जैसा आपने मुझे बताया, लगभग 1 लाख रुपए में 20 बच्चे आ जाएंगे। अगर उसमें से हम 10-20 हज़ार रुपये, जैसे अभी छत है हमारी, आपने जैसे पार्टीशन कर रखे हैं, ये सब करके हम लगाएं और ये सारे काम करें, तो उसके बाद भी लगभग 80,000 हम पे बच जाएंगे। तो मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, 20 बच्चे हम ला सकते हैं। तो 20 बच्चों को हमें क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है? भाई उन्हें तो यह है, तो लौंग पत्ती है बकरी के बच्चों के लिए, लौंग पत्ती खाएंगे और भूस की सानी करो। भूस की सानी में जो बकरी के बच्चों के लिए होगा, उसके अंदर जो चना का खंडा आता है, अच्छा, राजधानी का नहीं, खंडा आता है। अच्छा, खंडा का लगा, चने का अलग आता है, और उसे उसके अंदर मिक्स कर दो, भुस्सी, छिलका और चने का खंडा दाना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे अभी ये इसको भूस बोलते हैं ना जी, तो इसमें आपने कुछ मिला रखा है? अभी इसमें मिला रखा था, इनका पेट भर गया होगा, बाकी ये छोड़ दिया। तो अभी तो ये जुंगाल रहे जानवर, इनका पेट भरा हुआ, जो सुबह खाया उसे ये पचा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये मुंह जो चला रहे हैं, इसका मतलब हाँ, ये पचा रहे हैं, ये पचा रहे हैं अपना खाने। सर, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे अभी हम ये सब सेटअप कर रहे हैं, आपने मेरी सारी बात समझ ली होगी, और लगभग 15 से 20 बच्चे हम पाल रहे हैं, और 15 से 20 बच्चों के साथ हम ये काम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है इसमें हमें फ़ायदा होने वाला है? ये मेरी जो यूट्यूब की, अभी मैं इस पर जुड़ा हूँ, यूट्यूब की जो मेरी नई आवाम जुड़ने वाली है मेरे साथ, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे बहुत प्यार देंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे और सीखेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो इस जनता के लिए जो देख रही है? इसके अंदर बस यही कहना चाहेंगे कि पूरा सपोर्ट करें, पूरा सहयोग करें, और ये जो बिज़नेस है बहुत बड़ा बिज़नेस है, छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है।
और कोई भी काम है शुरुआती में ये है कि थोड़े बहुत पैसे लगा के आदमी शुरुआत करता है, उस काम को देखता है कि भी मैं इसके अंदर क्या कमा सकता हूँ, क्या नहीं कमा सकता हूँ। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आदमी फिर पैसे लगाने में हिचकिचाता नहीं है और बड़ा सेटअप लगा देता है और बड़ा सेटअप कर देता है। अच्छा, अभी मेरी जब फूफा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जाकिर, अगर तुम्हें 1 साल एक्सपीरियंस हो जाता है या आप कुछ टाइम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और फिर आप बाद में ज़्यादा पैसे लगा के ये काम करना चाहते हो, तो उसमें हमें ये इन्होंने बताया कि ये बिज़नेस ऐसा है कि हो सकता है तुम बाकी सारे बिज़नेस छोड़ दो, जो छोटे मोटे बिज़नेस करते हैं हम लोग, और वो छोड़ दो और इस काम में आप प्रॉपर आ जाओ। तो इन्होंने मुझे ये डिटेल बताई है कि ऐसे ऐसे करना है, वो भी मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा। खाने के बारे में इन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें बताई हैं, कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा और कुछ हम और भी नॉलेज लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारी अपडेट दे रहा हूँ। सर, आपसे मेरे कुछ और सवाल ये हैं कि जैसे आपने इतनी ध्यान के साथ ये सब कर रखा है, और क्या इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है? नहीं, इसमें परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। बिना परेशानी के कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम नहीं कर सकता आज की डेट में। कोई भी मगर काम इतनी नहीं करोगे, है। व्यापार करोगे तो देखो थोड़ी बहुत तो टेंशन लेनी पड़ती है। इसमें इतना लंबा चौड़ा टेंशन का मतलब नहीं है। अपना मैंने पहले भी बताया कि सुबह थोड़ा बहुत टाइम सुबह दे दो, थोड़ा बहुत टाइम शाम को दे दो, तो काम हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जो नौकरी पेशे वाले हैं, जो सुबह 9 से 5 की जॉब करते हैं या 8-9 बजे आते हैं या बिजनेस में भी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, क्या वो ये काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉर्निंग में आधा घंटा भी दे दो और शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद भी आके तुम खाना दे सकते हो जानवर को, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं अपनी जनता के साथ या अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि क्या आपके बारे में या आपकी डिटेल्स मैं अपने चैनल पे डाल सकता हूँ ताकि लोग आपसे सीखने की या जानने की कोशिश करें? तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अगर आदमी कुछ जानना चाहेगा तो बिल्कुल बताएंगे, जितना हमें पता है उतना तो बताएंगे। थैंक यू सर। तो सर, जैसे मैं ना, ये मेरी जो प्लानिंग हुई अचानक मेरे दिमाग में ये इसलिए आया था कि बाजी टाइम ऐसा होता है, हम बहुत टाइम है ना खाली रहते हैं, और मेरा बहुत दिनों से मन भी था कि मैं बकरी पालूं या बकरे पालूं और मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। मेरे बच्चे भी हैं ना, आप देख रहे हो सर, फ़ोन में लगे रहते हैं आजकल बच्चे। मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी कोशिश ये करी जाए, 2-3 बकरे। मुझे जो एक चीज़ सबसे बड़ी महसूस हुई ना, वो ये हुई कि बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं। जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं तो फ़ोन में लगे रहते हैं। मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी अगर वो बिताएंगे तो फालतू फ़ोन की चीज़ों से और टीवी से, इन सब चीज़ों से बचेंगे। ये मेरी पर्सनल थॉट थी। बट अभी फिर मैंने सोचा कि जब मैं कर रहा हूँ कुछ काम, मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ और मेरी छत भी खाली पड़ी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में बदल दूँ, करके देखता हूँ कि 1 लाख से मैं प्रॉफिट कमाऊँगा या नहीं कमाऊँगा। अच्छा, अब आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं 1 लाख में 20 बच्चे ला सकता हूँ, 1 साल बाद मैं एक बच्चा बेचता हूँ तो लगभग कितने का बिकेगा? और आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में एक बच्चा लगभग 5,000 का आएगा, और मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 15 बच्चे मैं 1 साल बाद सेल करता हूँ, बेचता हूँ, तो लगभग कितने का एक बच्चा बिक सकता है? कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो अच्छा हेल्दी हो जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा हल्का भी रह जाएगा, कोई दरमियान भी, मीडियम भी रहेगा। तो वही एवरेज 20,000 रुपये के करीब आसपास मेरे ख्याल से एक बच्चे की वैल्यू रहनी चाहिए। 20,000 का एक बच्चा, 15 दूनी 30, मतलब 3 लाख। 1 लाख लगा के लगभग पूरे साल में 3 लाख हो गए। देखो, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, आपके साथ सीख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि शायद 1 लाख से 3 लाख अगर हम बनाएंगे तो कल को जब हम 3 लाख लगाएंगे तो 3 गुना का मतलब हो गया 9 लाख। और ये सीखने की बात है सारी, पहले सीखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। सर, आप क्या राय देंगे, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो शुरुआत करने को तो आप चाहो तो बच्चे भी ले सकते हैं, पाल सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी राय तो ये होगी कि आप बकरी लाएं और ब्रीडर रखें। अच्छा। हाँ, अगर आप 5-6 बकरी रखते हैं और एक ब्रीडर रखते हैं तो बच्चे तो खुद अपने जो है अपने घर के हो जाएंगे। एक हिसाब से फसल
बच्चे पैदा होने मतलब शुरू जो हो जाएंगे। असल फार्मिंग का मसला है वो यही है। फार्मिंग तो मेन असली जो है वो बकरी से ही है। बकरी होनी चाहिए और ब्रीडर होना चाहिए। आपके अंदाजे में एक बकरी अगर एवरेज 2 बच्चे भी देती है? 2 भी देती हैं, 3 भी देती हैं, लेकिन 2 तो लगभग देती हैं। अच्छा, हाँ बकरी। तो 5 बकरी और एक ब्रीडर बकरा जी, जी, अच्छी नस्ल का जो आप हमें सजेस्ट कर रहे थे, 1 लाख रुपए में आ जाएगा। आ जाएगी। और 1 लाख में ही हम लगभग 15-20 बच्चे हम खरीद भी सकते हैं डायरेक्ट मंडी से। तो आपका जो सुझाव है वो पहले किस लिए, ब्रीडर के लिए, ब्रीडिंग के लिए? मेरा पहला सुझाव तो बकरियों के लिए और ब्रीडर के लिए है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर बकरियां हैं, बच्चे देंगी, 2 बच्चे देंगी, कोई बकरी भी देगी, कोई बकरा देगी। अब वो मान के चलो आपने 5 बकरी ले ली, अब उन्होंने 10 बच्चे दिए, 5 उसके अंदर बकरी दी, 5 बकरे दिए अनुमान, तो आगे जाके 6 महीने बाद वही 5 की 10 बकरियां हो जाएंगी। तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? इसमें मतलब ब्रीडिंग के साथ अगर हम काम करते हैं 1 साल अगर आप सब्र कर लेते हैं थोड़ा सा और अपना लगा रहेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 1 साल के अंदर देखना मिल जाएगा। और अगर हमें डायरेक्ट इनकम का रिजल्ट जल्दी चाहिए तो फिर आप बोल रहे हो कि जो मंडी से हम बच्चे खरीद रहे हैं बच्चे लाए उसके अंदर भी 1 साल लगेगा। उसके उसके अंदर अंदर भी साल भर तुम बच्चे पालोगे, उसके बाद ही बेचोगे। और बकरी का ये है कि अगर आप बकरी पाल रहे हैं तो 3-3, 4-4 महीने के बच्चे जो तुम 5-6 हज़ार रुपये की रेंज से आप बाहर से लेकर आओगे आप भी बेच सकते हो। हाँ, ये भी बेनिफिट हो जाएगा। हाँ। अगर सर मैं दोनों मिक्स काम करना चाहूँ तो? ऐसा भी कर सकते हो, 3-4 बकरी रख लो, 3 बकरी रख लो, 1 ब्रीडर रख लो, 5-7-10 बच्चे छोड़ दो साथ में, मतलब? हाँ, 50-1 हज़ार रुपये के बच्चे ले लो, 50-1 हज़ार रुपये की बकरी और ब्रीडर ले लो, 2 बकरी ले लो, 1 ब्रीडर ले लो। ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का।